आइए खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कानपुर के एकता हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट, जिसमें पुलिस ने न्यायालय में एकता की मां का डीएनए टेस्ट कराने की अनुमति मांगी है, जिसके बाद कोर्ट ने अनुमति दे दी है। कानपुर के उर्सला में उनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट को फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। आपको ये जानकारी दे देते हैं कि पिछले दिनों जिम ट्रेनर ने एकता गुप्ता की हत्या के बाद शव को डीएम कंपाउंड में दफना दिया था। इस मामले में आरोपी जिम ट्रेनर विमल सोनी को पुलिस के रिमांड पर भी लिया गया है। 48 घंटे से उसकी लगातार पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन ये एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं एकता हत्याकांड में कि एकता की मां का डीएनए टेस्ट अब कराया जाएगा। अमित गंजू और जानकारी देंगे। अमित गंजू, ये एक बड़ा अपडेट है, इस पर आपसे विस्तृत जानकारी लेना चाहेंगे। एकता की मां का डीएनए टेस्ट क्यों कराया जा रहा है? देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये मामला बड़ा हाई प्रोफाइल है। धीरे धीरे करके परत परत खुलते चले जा रहे हैं। डीएम कंपाउंड में शव मिलना या कंकाल मिलना और उसके बाद से जांच का दायरा बढ़ना, और अब जब पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड पर लिया, उसी दौरान ये भी एक न्यायालय में एप्लीकेशन दाखिल की गई थी कि ये कंकाल एकता का है कि नहीं। इस पे तमाम सवाल उठे थे, क्योंकि जो कपड़ा था हस्बैंड ने पहचाना, मगर अन्य जो फैमिली मेंबर्स नहीं पहचान पाए। जो बाल से उसने पहचाना, यानी कंकाल में बाल और कपड़ा, ये कहीं ना कहीं शक की सुई घुमा रहा है कि ये एकता का शव या कंकाल है कि नहीं। और ऐसे में न्यायालय में एक एप्लीकेशन लगाई गई थी, जिसमें न्यायालय ने से अनुमति दे दी है। और आज टीम एकता की मां को शुक्लागंज से यहाँ कानपुर लाके उसका डीएनए कराएगी और उसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजेगी। अब प्रयोगशाला से जब रिपोर्ट आएगी तब जाके पता चलेगा कि ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर विराम लगता है या एक नया सवाल खड़ा होता है। मगर इन सब के बीच पर्द पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया खुलता चला आ रहा है। और आज अब से कुछ देर बाद उर्सला अस्पताल पहुंच के इसका जब डीएनए होगा और उसकी रिपोर्ट आएगी, उसी के आधार पर ये निर्भर करता है कि जो ये तमाम सवाल सामने उभर के आ रहे हैं जांच में भी, कि जो गड्ढा खोदा गया था और जो बोन्स मिली थी, जो बोन्स डिसमेंटल थी, या उसके सिर्फ हेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ा, या उसके क्रिमिनल्स कैसे थे, ऐसे तमाम चीजें हैं जो अभी जांच में बनी हुई हैं। और ऐसे में और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आज इसका लास्ट डे, आज देर रात तक उसे न्यायालय भेजना है, यानी 48 घंटे का समय में 24 घंटे बीत चुके हैं और 24 घंटे में पुलिस को 100 से ज्यादा ऐसे सवाल हैं जो उससे उगलवाने हैं। अमित गंजू, ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, लेटेस्ट आप डेवलपमेंट इसमें बता रहे हैं कि देखिए अब सवाल ये उठ रहा है कि एकता गुप्ता की लाश है भी या नहीं, जिसके लिए मां का डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। ठीक है, ये एक तरफ हो जाती है बात, लेकिन दूसरी तरफ जो ये विमल सोनी की जो बाइक खड़ी मिली है, कई महीनों ये बाइक डीएम कंपाउंड में रही है, तो इसको लेकर भी एक सवाल उठ रहा है कि कई महीनों तक इस मामले को दबा के रखना, छुपा के रखना, पूरी प्लानिंग के तहत विमल सोनी ने इस घटनाक्रम, इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और डीएम आवास में अब जो लोग हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, वहां भी चिंता जाहिर की जा रही है। अमित गंजू, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी ने बताया है कि देखिए अब ये जो एकता गुप्ता हत्याकांड है, इसमें एक बड़ा अपडेट ये आ गया है कि डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है और एकता की मां का डीएनए टेस्ट कराने की जो अनुमति ली गई थी वो अनुमति मिल गई है। अब एकता की मां का डीएनए टेस्ट होगा, जिसके बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो बात निकलकर सामने आ रही है कि एकता गुप्ता का शव है भी या नहीं, उस पर स्थिति डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। और ये बढ़ते आगे आपको बता देते हैं कि लखनऊ में महिला की संदिग्ध हालत में बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है। अरावली अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल से गिरकर 32 साल की प्रीति तिवारी की मौत हो गई है। प्रीति तिवारी के पिता रिटायर्ड जज एसपी तिवारी ने प्रीति के पति पर हत्या का आरोप लगाया है। मौत के बाद से मृतका का पति बच्चों को लेकर घर से लापता है। महिला का पति रविंद्र द्विवेदी पीएनबी में लॉ ऑफिसर बताया जा रहा है। ये मामला पीजीआई थाना क्षेत्र के अरावली अपार्टमेंट का है। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे इस पूरी खबर पर। ऋषभ मणि, ये हाई प्रोफाइल मामला है, इस पर आप विस्तृत जानकारी दें कि महिला कौन है जिसकी संदिग्ध हालत में बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है, क्योंकि इसके पति के ऊपर ही गंभीर आरोप लग रहे हैं, वो लापता ही बताया जा रहा है अपने बच्चों के साथ। जी बिल्कुल, देखिए कल ये देर शाम की घटना है। पीजीआई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अरावली अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल से गिरकर एक विवाहिता प्रीति तिवारी की मौत हुई थी। प्रीति तिवारी के पिता एसपी तिवारी जो रिटायर्ड जज है, वो भी मौके पर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे और उन्होंने आरोप लगाते हुए ये मुकदमा दर्ज कराया है कि उनका जो दामाद है उसने ही उनकी बेटी के साथ मारपीट करके उसको 10वीं मंजिल से जमीन पर नीचे फेंक दिया है, जिसके चलते उनकी बेटी की मौत हुई है।
और कुछ देर तक तो दामाद वहां रविंद्र मौके पर मौजूद था, लेकिन जैसे ही पुलिस की वहां पर सरगर्मियां बढ़ी उसके बाद अपने 2 बच्चों को लेकर के रविंद्र वहां से गायब हो गया है। हालांकि रिटायर्ड जज एसपी तिवारी की तहरीर पर पीजीआई ने पुलिस ने हत्या की धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। पुलिस का ये कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात शायद साफ हो पाएगी कि अपने आप वो 10वीं मंजिल से प्रीति नीचे गिरी थी या उनको धक्का देकर गिराया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तमाम चीजें साफ हो पाएंगी, लिहाजा पुलिस ने हत्या की धाराओं में FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं प्रीति के पिता रिटायर्ड जज ने ये कहा है कि 80 लाख रुपए का लोन उनके दामाद रविंद्र के सिर पर था, जिसको चुकाने के लिए वो हमेशा प्रीति पर दबाव डालता था, उससे मारपीट करता था। तो यही वजह हत्या की बताई जा रही है। शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी, जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं यूपी में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। नोएडा, शाहजहांपुर और गाजियाबाद में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय। नोएडा, शाहजहांपुर, गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ नोएडा सेक्टर 58 में एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश सोनू उर्फ मोटा घायल हुआ है। आरोपी पर लूट और चोरी के 6 मुकदमे दर्ज हैं। शाहजहांपुर में 5 साल की बच्ची से रेप का आरोपी एनकाउंटर में घायल हुआ है। गाजियाबाद में 2 अलग अलग एनकाउंटर हुए हैं। थाना लिंक रोड और शालीमार गार्डन क्षेत्र में एनकाउंटर हुए हैं। घायल हुए 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं।